नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले मैं अपनी राय देना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो कंफ्यूज ही रहने वाला है, जिसे हमने इस वीक देखा। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि जब तक मार्केट अब मतलब कि निफ्टी 22,125 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती 2 दिन, तब तक के लिए अब आगे नहीं बढ़ने वाला। और नीचे जब तक हमें 21,200 के नीचे क्लोज नहीं आता, मतलब कि 2 दिन, तब तक मार्केट और गिरने नहीं वाला। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी एक रेंज में ही मार्केट मूव कर रहा है, ना ही वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे की ओर। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों का पैनिक लेवल है, डर है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हल्का सा क्या गिरा, लोग बेचना शुरू करते हैं कि अब गिर रहा है। हल्का सा क्या बाय हुआ, सब बाय करना शुरू करते, नहीं अभी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना, शांति रखना, मन पे अपने काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और सबसे पहले उसमें हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मिलेगा 22,000 पे, उसके बाद 22,125 पे। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा गाइस सबसे पहला 21,500, फिर हमें मिलेगा 21,300 के करीब, फिर मिलेगा 21,100 के करीब। तो ये बात होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनको निकाल देते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड की बात करें गाइस, तो ट्रेंड अगर यहाँ पे देखो तो अभी भी मोमेंटम के वाइज ऊपर की ओर चल रहा है। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ही अगर ये लेवल्स देखो, ठीक है, और लेवल्स कौन से आ रहे हैं 21,600 के करीब। अगर ये ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो 21,600 के करीब आ रही है। ट्रेंड लाइन दिखा रही है कि जैसे ही 21,600 के नीचे कैंडल बना, वहाँ से एक बड़ा मतलब कि बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मैंने जैसे बोला कि हमारा जो मेन मतलब कि बड़ी मंदी चाहिए किसी को या कुछ भी बोलो, वो 21,200 के नीचे क्लोज आते ही शुरू होगी। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी देखो तो कंफ्यूज है। चार्ट देखो, चार्ट की बेर कब से मतलब अगर टेक्निकली देखो यहाँ पे नीचे, ठीक है, एमएसीडी देखो, लगातार ग्रीन और रेड दोनों सिग्नल साथ में दे रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन दिखा रहा है मार्केट में। आरएसआई की बात करो, आरएसआई 50 के करीब ही रह रही है, ना ही मतलब 70 जा रही ना 30 जा रही। उसके बीच में अगर यहाँ देखो पूरा जिगजैग बन चुका है। आरएसआई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरफ जाना, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो 50 के करीब ही रह रही है। तो मतलब कि इसका साफ है कि मार्केट अभी कंफ्यूज है। लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहा है। जरा सा सेलिंग पैनिक सेलिंग हो जाता है, जरा सा बाइंग पैनिक बाइंग हो जाता है। और ओवरऑल अभी देखें तो डेली चार्ट्स के हिसाब से वो नेगेटिव दिख रहा है। आरएसआई अगर देखो तो आरएसआई अभी 54 है। ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रही है कि नहीं अभी मजबूत है, लेकिन चार्ट अभी नेगेटिव चल रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें क्या देख रहा है निफ्टी के, सबसे पहले ये देख लो गाइस। यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, इससे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। तो ये ड्राइंग का मतलब क्या है, ऊपर की ओर हमें दिख रहा है 22,125 की लाइन, और नीचे की ओर दिख रही है 21,300 के करीब की लाइन। इन लाइन को इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको समझ आए कि मार्केट अभी इन लाइंस के बीच में ही चल रहा है, ना ही इसके ऊपर जा रहा है ना ही इसके नीचे। इसके लाइन के बीच में ही ट्रेड मतलब कि मूव कर रहा है। जब तक कि इसमें से या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता किसी भी ओर, तब तक की और कोई भी मतलब डिसीजन मत लेना। जब तक ये ब्रेक हो रहा है, अगर नीचे की ओर हो रहा है तो समझ लेना अब और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वापस ऑल टाइम नए हाई देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें एमएसीडी की, तो यहाँ पे देख लो ये दो लाइंस धीरे धीरे गैप कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे अब लोग बाइंग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, मोमेंटम कम हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन हालांकि अभी भी जैसे मैंने बोला लाइन ब्रेक नहीं हुई है, इसीलिए हमें रेड सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है हमें। अगर आरएसआई की बात करें, ऑलरेडी 2 सिग्नल दे चुका है रेड की यहाँ पे नीचे की ओर। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी हाई चल रही है आरएसआई, तो उसके हिसाब से आप बच के रहिए थोड़ा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की बात करें गाइस तो रेसिस्टेंस हमें मिलेगा, सबसे पहला मिलेगा
46,600 के करीब, फिर 47,000, फिर 48,000। नीचे की ओर अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 44,500 के करीब, फिर 44,000 और फिर 43,600 के करीब। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात थी। अब अगर ट्रेंड की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे तो ट्रेंड ऊपर का ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेंड यहाँ पे डाउन हो चुका है। लेकिन डाउन ट्रेंड की बात करें यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार है, और नीचे की ओर अगर ट्रेलिंग देखे तो अभी भी एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी के लिए यही बोलूँगा कि अभी चार्ट नेगेटिव दिख रहा है, डेली चार्ट हमें बैंक निफ्टी का। अगर उसका MACD भी देखे तो MACD भी यहाँ पे जैसे निफ्टी का है वैसे बैंक निफ्टी का भी कंफ्यूज है। जहाँ निफ्टी नेगेटिव होने के लिए रेडी हो रहा है वहाँ बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। RSI की बात करें तो RSI अभी भी 45 चल रही है यहाँ पे हमारी। अभी भी जो हमारी न्यूट्रल जोन है 50 उसके ऊपर नहीं गई है, तो उसके ऊपर जाते ही हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल पते की बात यह है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव होना चाहता है डेली चार्ट के हिसाब से, लेकिन निफ्टी नेगेटिव होना चाहती है। इसके लिए दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचातानी जम के चल रही है। अब बात करते हैं इस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। अगर वीकली चार्ट की माने तो ओवरऑल यहाँ पे जो नेगेटिव हुआ था, ठीक है, इस कैंडल में अभी भी वो पॉजिटिव नहीं हुआ है, उसके बीच में चल रहा है। तो अगर हम रेंज देखें तो रेंज हमें मिल रही है, जो पहला हमारा रेसिस्टेंस है 46,600 का और नीचे की ओर 44,500। इस कैंडल के बीच में ही दो कैंडल बने हैं, मतलब कि मार्केट अभी रेंज बाउंडी मूवमेंट दिख रही है। जब तक कि इसके लेवल के ऊपर या नीचे मतलब कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक के लिए बड़ा मूव देखने को नहीं लग रहा। लेकिन अगर रेंज की बात करें ओवरऑल 46,600 और 44,500, तो ओवरऑल 2000 की रेंज, मतलब 2100 पॉइंट की एक रेंज बन रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कॉल पुट वाले का, क्योंकि आपको दोनों साइड के मूव्स मिलेंगे, या कॉल लो या पुट लो, आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। MACD की बात करें तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो चुकी थी, वो अभी भी बरकरार नेगेटिव है, और मोमेंटम के हिसाब से वो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। जी ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। RSI की बात करें तो RSI हमारी अभी भी 50 के करीब है, 51 चल रही है। मोमेंटम इसके हिसाब से नीचे की ओर दिखा रही है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल वीकली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा बैंक निफ्टी कमज़ोर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि हमारी जो ये ग्रीन लाइन है जो अभी 45,000 के करीब है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि पिछले दो कैंडल उसके करीब ही बने हैं और इसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया है, जो अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये बात थी बैंक निफ्टी। अब आते स्टॉक्स पे। तो गाइस अभी हम रिव्यू ले रहे हैं, जो हमने नया स्टॉक ऐड किया है, शायद मैं पिछले वीक बताना भूल गया। अब से हम हर वीक रिव्यू लेंगे। एक इन्फोसिस का तो ले रहे हैं, इसके साथ अब HDFC बैंक का भी हर वीक रिव्यू लेंगे। तो अभी के लिए डेली चार्ट देख रहे हैं HDFC बैंक का, और चार्ट के हिसाब से मैंने पिछले वीक की रेंज बोला था 1480 और 1380 का, तो अभी भी वो उस रेंज के बीच में ही है। और जैसे कि देख पा रहा हूँ अभी के लिए वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 1380 का, और ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आएगा 1480 का। वैसे तो 1475 है, लेकिन आप 1480 पकड़ के चलिए, बहुत फ़र्क नहीं है। तो अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है तो वो 1380 या उसके नीचे एक बार बाय करके देखिए, वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गाइस सेकंड रिव्यू ले रहे हैं इन्फोसिस का। ठीक है, अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं इन्फोसिस का, और उसमें जूम आउट किया हुआ है। तो टेक्निकली यहाँ से 1800 और ऊपर की ओर 1900 के लेवल्स ओपन हो चुके हैं, और नीचे की ओर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा वो शुरू होता है 1650 से, फिर 1600 के करीब है, 1590 के करीब। तो ये बात थी पिछले वीक की। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए हमने थोड़ा और स्टडी किया है। तो अब जो लेवल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं वो है यहाँ पे पहला 1850 का यहाँ पे, और दूसरा नीचे की ओर अगर मैं बोलूँ तो वो हमें मिलेगा
करीब 1650 के करीब। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइन, कोई नहीं। तो ये लेवल्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं वीकली बेसिस पे, ऊपर 1850, नीचे 1650। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा रेंज बहुत बड़ी है तो टाइम लग सकता है काफ़ी हफ्तों का ऊपर जाने में, और बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी है, वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला 1800-1900 के लेवल्स खुल चुके हैं, तो अभी के लिए नए लेवल्स हम देख के चलेंगे। ऊपर 1850, नीचे 1650। इसकी भी जो सारी डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस अगला स्टॉक देख रहे हैं यूपीएल, और काफ़ी चर्चित स्टॉक है। उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया, और रिजल्ट के चलते काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, करीब करीब 5 साल, हाँ ठीक है 5 साल में दिखेगा। तो देख, इसमें सबसे पहले दो ही चीज़ देखेंगे। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा 400 के करीब यहाँ पे। दूसरा एक छोटा सा और सपोर्ट मिलेगा 450 के करीब हमें, करीब यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, ये भी कोई नहीं। तो पहला सपोर्ट है 450 का, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 400 का। ऊपर की ओर अगर देखें तो ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग अब रेसिस्टेंस मिलेगा 540-45 का इसके करीब। ठीक है, इसको वापस जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, इसमें नहीं दिखेगा, 5 साल में ही दिखेगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप वीकली बेस देख रहे हैं यूपीएल का। ऊपर की ओर अब नया रेजिस्टेंस मिलेगा 545 का, नीचे की ओर पहला सपोर्ट है 450 का, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्चुअल में वो है 400 का। इसके हिसाब से आपको जो ट्रेड लेना है ले सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। हालांकि जाने से पहले इतना बता दूं यूपीएल के बारे में कि अगर उसकी आरएसआई देख लो तो आरएसआई काफ़ी ज़्यादा तड़ियों पे है। 23 चल रही है डेली और वीकली दोनों की। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पिट चुका है, तो कभी भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आते ही ब्लास्ट होगा ऊपर की ओर। लेकिन अभी मार्केट डाउन चल रहा है, ऊपर से चार्ट भी हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है, इसलिए अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बता रहा हूँ। जब चार्ट चेंज होगा तब वापस इसका रिव्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो देख रहे हैं वो है आईटीसी में न्यूज़ आई। न्यूज़ के चलते बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। न्यूज़ क्या है वो आप खुद सर्च कर लेना, उतना तो आप मेहनत कर सकते हो। बताना इतना ही है कि यहाँ पे अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा आईटीसी में, सबसे पहला यहाँ पे मिलेगा 390 के करीब। दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे नीचे की ओर नहीं दिख रहा है लेकिन 360 के करीब। ऊपर की ओर सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा अब 425 के करीब, और दूसरा मिलेगा 440 के करीब। इसकी भी जानकारी है सारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गैस जो नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं वो है बजाज फिनसर्व। देखने का रीज़न ये है कि पिछले वीक यहाँ भी ये पॉजिटिव हुआ था, वापस इस वीक उसने पूरा का पूरा नेगेटिव कर दिया है चार्ट। तो अब नीचे की ओर ये कितना गिरेगा, तो सबसे पहला उसका सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे 1525 के करीब। दूसरा हमें मिलेगा यहाँ 1500 के करीब। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। अपन छोटा ही सेल लेंगे, करीब यहाँ पे 1625 के करीब का एक सेल लेंगे, और ऊपर और नीचे की ओर 1525 और 1500 का हम टारगेट बनाएंगे। इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गैस नेक्स्ट स्टॉक लिया है टाटा कंज्यूम। लेने का रीज़न ये है कि अगर वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखे उसका आरएसआई और वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर दिखा रहा है, और वीकली चार्ट पे ये फाइनली नेगेटिव हो चुका है। तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन देखेंगे। नीचे की ओर हमारा जो टारगेट रहेगा सेलिंग के लिए वो है 1100, फिर दूसरा यहाँ पे रहेगा 1075 और दूसरा रहेगा 1050 के करीब। ठीक है, ऊपर की ओर हम छोटा सा एक एसएल लेंगे ये वाला 1160 के करीब। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गैस नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं बजाज फाइनेंस। देखने का रीज़न तो ये है कि सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे 6500 के करीब उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 6000 का। हालांकि अगर उसकी आरएसआई और वो सब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, और नीचे काफ़ी देख सकते हो 3 ग्रीन सिग्नल दिए हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले स्टॉक्स में भी बोला, वापस बोल रहा हूँ, मार्केट अभी थोड़ा वीक दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के।
इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद पूरे चांस है कि यहाँ से 6000 हमें देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस। तो इसको भी अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगा शॉर्ट करो, क्योंकि 6500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है इसलिए सेकंड सपोर्ट भी मैंने आपको अभी बता दिया है 6000 का। तो इसकी भी सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल आए। अगर आपको सच में कुछ यूज़फुल आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए एक लाल बटन पे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अगर आप पूछना चाहो कहना चाहो कह सकते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो फिर मिलेगी ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।